आपको पहले के वीडियो में बताया जा चुका है कि मोदी 3.0 के कार्यकाल में और पहले में काफ़ी अंतर दिख रहा है। पहले पूर्ण रूप से बहुमत में थे तो किसी की परवाह नहीं थी, मीटिंग केवल खानापूर्ति ही होती थी। परंतु विपक्ष के दबाव और नए श्रम मंत्री की कार्यप्रणाली के कारण सीबीटी की जितनी भी सब कमेटी हैं उनकी विधिवत गठन कर उनके प्रस्ताव के अनुसार रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करने का कार्य शुरू हो चुका है। पिछले कार्यकाल में सिर्फ भारतीय मजदूर संघ, जो भाजपा का ही श्रमिक संगठन है, उसके ही सदस्यों की राय अहम होती थी। वह भी हाँ में हाँ मिलाने के लिए बैठकर कोरम पूरा करते थे। अधिकांश विपक्षी सदस्यों के पद रिक्त रहते थे। सीबीटी मीटिंग के प्रस्ताव, स्थान आदि की सूचना भी एंड टाइम पर दी जाती थी, इसलिए अधिकांश सदस्य पहुंच नहीं पाते थे। जो विपक्षी सदस्य मीटिंग में बोलने का प्रयास करते थे उन्हें अनसुना कर दिया जाता था या कोई तर्क देकर चुप करा दिया जाता था। मोदी 3.0 कार्यकाल की यह पहली सीबीटी मीटिंग है। इससे पहले 235वीं मीटिंग 10 फरवरी 2024 को हुई थी। एनएसी की अलग अलग टीमें दिल्ली सहित विभिन्न शहरों में निरंतर टोले कर मीटिंग के मसौदे के बारे में जानकारियां जुटा रही हैं। एनएसी के राष्ट्रीय नेता भी आजकल दिल्ली में इसी के लिए डेरा डाले बैठे हैं। विश्वस्त सूत्रों से जो अंदरूनी जानकारी मिली है उसके अनुसार इस मीटिंग में हायर पेंशन पर ज़्यादा जोर है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक हायर पेंशन के केसों का निपटारा नहीं हुआ है। इस मीटिंग में इस संबंध में जो चर्चा होनी थी वह यह है कि 17 लाख एप्लीकेशन में 4 लाख रिजेक्ट हुई हैं, केवल 8,000 का निपटारा हुआ है। इस कारण प्राप्त बड़ी संख्या में एप्लीकेशन बिना किसी कार्रवाई के लंबित हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का विषय बन सकता है। एग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट यानी जिनके ट्रस्ट बने थे उनके केस तो टेकअप ही नहीं किए गए हैं, जो कि पूर्ण रूप से हायर पेंशन के पात्र हो सकते हैं। इन एप्लीकेशन पर अब कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया जा सकता है, पर हायर पेंशन देने के लिए लगभग 1.25 लाख करोड़ की आवश्यकता होगी, क्योंकि अनुमान के मुताबिक प्रत्येक पात्र पेंशनर को 25 लाख रुपए एरियर देना पड़ेगा। सीबीटी मेंबर्स इस पर कोई सहमति बनाए, इससे पहले ही इसमें स्टाफ की कमी का रोना रोया गया है कि पहले पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था होने, फिर इस पर कार्रवाई करने का निर्णय हो। सूत्रों के अनुसार प्रस्तावों की 1000 पेज की बुकलेट है। हायर पेंशन के केस 451 पेज पर 26वें आइटम में रखा गया है। ईपीएस 95 के स्थान पर ईपीएस 2023 लाने की जो योजना थी अभी भी अधूरी लग रही है, क्योंकि ईपीएस 95 की तरह ही पहले इसके मैनुअल फाइनल होंगे। किस सीबीटी मेंबर के पास इतना टाइम है कि 1000 पेज के मोटे ग्रंथ को पॉइंट वाइज पढ़े? या तो इसके टाइम मांगा जाएगा या आंख बंद करके साइन कर देना होगा। प्रस्तावों में ज़्यादा जोर डिजिटलाइजेशन पर है। वैसे मैनुअल के बजाय सारे काम ऑनलाइन हो और स्पीड 30% तक बढ़ जाए। प्रस्ताव में सेंट्रल पेंशन पेमेंट सिस्टम को लागू करना है, ताकि पीपीओ की पोर्टेबिलिटी किसी शहर या किसी बैंक में हो सके और पेंशन के लिए पीपीओ को ट्रांसफ़र ना करना पड़े। सैलरी की सीमा 15,000 से बढ़ाई जाए। पीएफ में एंट्री की आयु सीमा जो 40 वर्ष थी उसे बढ़ाया जाए। 2023-24 के अकाउंट्स और एनुअल रिपोर्ट का अप्रूवल होना है। मिनिमम पेंशन किसी मुख्य प्रस्ताव में नहीं दिख रही है। अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों में इस पर चर्चा हो तो वो अलग बात है। सूत्रों ने बताया कि सीबीटी की एचआर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये करने की सीबीटी मेंबर ने अलग से मांग की है। एनएसी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने जब कई सीबीटी मेंबर से मुलाकात की तो उन्होंने आश्वस्त किया कि मिनिमम पेंशन का मुद्दा मीटिंग में जोर शोर से उठाएंगे। अगर इस मीटिंग में कुछ नहीं हो रहा होगा तो इसके लिए अलग से विशेष मीटिंग की मांग करेंगे। एनएसी ने वैसे तो सभी मेंबर्स को ईमेल करने के बाद व्यक्तिगत रूप से मिलकर पेंशन मुद्दे पर सहयोग करने की अपील की है। एनएसी की
वरिष्ठ पदाधिकारी दिल्ली यूनिट के साथ 30 तारीख को मीटिंग स्थल पर भी पहुंचकर एक बार फिर सभी मेंबर से मिलेंगे। 1 दिसंबर को देश भर में सभी सांसदों मंत्रियों को ज्ञापन देकर 10 व 11 दिसंबर के दिल्ली आंदोलन की नोटिस दी जाएगी और कमांडर साहब के गोवा, केरल और तमिलनाडु के दौरे ने पेंशनरों में नया जोश भरा है। देश में अन्य राज्यों में भी सभाएं कर पेंशनरों को संगठित कर जागृत किया जा रहा है। 27 नवंबर को निधि आपके निकट कार्यक्रम में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के नाम ज्ञापन कई शहरों में दिए गए और समाचार पत्रों में इस कार्यक्रम को प्रकाशित कर माहौल बनाने का प्रयास किया गया। सीबीटी मीटिंग के बाद सारा जोर 10 व 11 दिसंबर के दिल्ली आंदोलन और आमरण अनशन। आपको इस वीडियो के माध्यम से जुटाई गई महत्वपूर्ण जानकारियां देने का प्रयास किया गया है ताकि आप बेकार की अफवाहों से भ्रमित ना हो। अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो अपने कमेंट्स में बताएं। बेल का बटन दबाकर वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।